नाउ दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स थ्योरी, ठीक है। अब इस पोस्टुलेट को समझने के लिए आप इस तरह से देखिए कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियस है एंड से फॉर एग्जांपल दिस इज द इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस लाइक दिस वे, एंड हम कंसिडर करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इट इज रिवॉल्विंग इन सम nth शेल, किसी शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन सम nth शेल, इस शेल की रेडियस Rn है, ठीक है। अब देखो जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, दिस इलेक्ट्रॉन हैज वेलोसिटी v, ओके, लेट अस सपोज दिस इलेक्ट्रॉन हैज वेलोसिटी vn और वी कैन से इट हैज वेलोसिटी v, राइट। तो एज पर दिस पोस्टुलेट जब तक ये इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर शेल में रिवॉल्व करता है तब तक इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, तब तक इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट या क्वांटाइज्ड, ठीक है। यानी इस तरह से मैं कहूंगा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर शेल रिवॉल्विंग इन पर्टिकुलर शेल, रिवॉल्विंग इन अ शेल या एनर्जी लेवल रिवॉल्विंग इन अ शेल इज फिक्स्ड, ठीक है। किसी भी शेल में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उस वाले शेल में जो उसका एंगुलर मोमेंटम है, ओके, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम इज m v एंड r, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज फिक्स्ड, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता है एज लॉन्ग एज इट इज रिवॉल्विंग इन अ फिक्स्ड शेल, जब तक ये इस पर्टिकुलर शेल में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। हाँ, अगर ये अपना शेल चेंज कर दे, किसी और शेल में चला जाए, एक्साइट हो जाए, ठीक है, किसी ऊपर वाले शेल में चला जाए या नीचे आ जाए, तब इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। मतलब ये कि एंगुलर मोमेंटम जो है ना, एंगुलर मोमेंटम चेंजेस, एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है ओनली ड्यूरिंग एक्साइटेशन, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, एक्साइटेशन, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ठीक है, जंप करता है इलेक्ट्रॉन कहां पे? फ्रॉम लोअर शेल टू हायर शेल, ओके। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है ना फ्रॉम लोअर शेल टू हायर शेल, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो चेंज हो जाता है, ठीक है कि नहीं। या फिर ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन का मतलब क्या है? डी एक्साइटेशन का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहां से? फ्रॉम हायर शेल टू लोअर शेल, ठीक है, फ्रॉम हायर टू लोअर, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में जंप करेगा या लोअर शेल से हायर शेल में चला जाएगा, इसका एंगुलर मोमेंटम तभी चेंज होगा, अदरवाइज इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो फिक्स्ड है, ठीक है, किसी भी शेल में जब तक ये घूमता है, ठीक। अब देखो, और दूसरी बात यहाँ पे ये चीज है कि एंगुलर मोमेंटम जो है ना, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, ओके, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या है? सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होने का मतलब कि ओनली सर्टेन वैल्यूज आर पॉसिबल, ओनली सर्टेन वैल्यूज ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर पॉसिबल, कुछ ही वैल्यूज जो है ना एंगुलर मोमेंटम के पॉसिबल हैं। मतलब इस तरह से देखो, एंगुलर मोमेंटम कोई भी वैल्यू अटेन नहीं कर सकता है, ठीक है, मतलब कोई भी वैल्यू अटेन नहीं कर सकता है, कुछ ही परमिशेबल वैल्यूज हैं, ठीक है कि नहीं, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हैं जो इलेक्ट्रॉन, जो एंगुलर मोमेंटम हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ऑल ऑफ द वैल्यूज फॉर द एंगुलर मोमेंटम आर नॉट पॉसिबल, ओके। देखो, एंगुलर मोमेंटम जो किसी भी इलेक्ट्रॉन का इस तरह से होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth शेल, कोई भी इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन nth शेल में घूम रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना, दैट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू ln, और एज पर बोहर थ्योरी दैट इज इक्वल टू nh/2π, ओके। किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है ना, ठीक है, दैट इज इक्वल टू nh/2π, ठीक है कि नहीं। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, n, ये जो h/2π है ना, इट इज h क्रॉस, इसको लिखा जाता है h क्रॉस, ठीक है। h क्रॉस क्या है? h क्रॉस इज h/2π, ठीक है, और इसको बोला जाता है रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, ओके, इट्स कॉल्ड एज रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक। ये जो है h जो है ना, h इज कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट, लेकिन h क्रॉस जो है ना, इट इज कॉल्ड एज रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। सो हम कह सकते हैं इस तरह से कि किसी भी शेल में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज गिवन बाय n टाइम्स h क्रॉस, ओके, n टाइम्स
एच क्रॉस। ठीक, मैं समझाता हूँ, देख लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन पहले वाले शेल में घूम रहा है, पहले वाले शेल में रिवॉल्व करता है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 1 टाइम्स एच क्रॉस। ठीक है कि नहीं, है ना। दूसरे वाले शेल में रिवॉल्व करता है, उसका एंगुलर मोमेंटम होगा 2 टाइम्स एच क्रॉस। ठीक है, सो पहले वाले शेल में इसका एंगुलर मोमेंटम एच क्रॉस होगा। एच क्रॉस का मतलब है एच बाई 2 पाई होगा। ठीक है कि नहीं, है ना। दूसरे वाले शेल में इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 2 टाइम्स एच क्रॉस, मीन्स 2 टाइम्स एच बाई 2 पाई होगा। ठीक है कि नहीं। तीसरे वाले शेल में इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 3 टाइम्स एच क्रॉस, 4 टाइम्स एच क्रॉस, फोर्थ में, फिफ्थ में 5 टाइम्स एच क्रॉस। ठीक है कि नहीं। देखो, एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू एच क्रॉस बाई 2 नहीं हो सकता। ठीक है, एच क्रॉस बाई 2 नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले शेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एच क्रॉस। ओनली एच क्रॉस कैन बी द एंगुलर मोमेंटम, 2h क्रॉस कैन बी एंगुलर मोमेंटम, 3h क्रॉस कैन बी एंगुलर मोमेंटम, 4h क्रॉस हो सकता है इलेक्ट्रॉन को मोमेंटम, 5h क्रॉस हो सकता है, 6h क्रॉस हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है कि नहीं, h क्रॉस बाई 2 नहीं हो सकता, राइट। किसी जगह पे कोई आपसे कहे कि 3.4h क्रॉस है एंगुलर मोमेंटम, तो दीज वैल्यूज ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर नॉट पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओनली द इंटीग्रल वैल्यूज, ओनली द इंटीजर वैल्यूज ऑफ this h by 2 pi are possible, or integer values of h cross, 1 times h cross, 2 times h cross, 3 times h cross, 4 times h cross, इस तरह के वैल्यूज पॉसिबल हैं। ठीक है कि नहीं, है ना। ठीक, सारे के सारे वैल्यूज पॉसिबल नहीं। ठीक है कि नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एंगुलर मोमेंटम जो है ना इलेक्ट्रॉन का, दैट इज क्वांटाइज्ड, दैट्स अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के कुछ ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है कि नहीं, है ना। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एंगुलर मोमेंटम का कौन सा वैल्यू पॉसिबल है। आई टोल्ड यू दैट कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज n टाइम्स h बाई 2 पाई, या फिर मैं कह सकता हूं n टाइम्स h क्रॉस। ठीक है कि नहीं, मीन्स ये जो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू है ना, इट इज ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई और एच क्रॉस। ठीक है, तो जो एंगुलर मोमेंटम है ना, वो खाली मल्टीपल है, किसका मल्टीपल, या तो वो h बाई 2 पाई का मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल, या फिर वो h क्रॉस का इंटीग्रल मल्टीपल है। ठीक है कि नहीं, है ना। देखो, इस तरह से मैं इस तरह से बोल रहा हूँ, फॉर फर्स्ट n इज इक्वल टू 1 मीन्स इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन फर्स्ट शेल। ओके, इस शेल को बोहर कहते हैं, के शेल। क्या कहते हैं इसको, के शेल। ठीक है कि नहीं। अब इस शेल में एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, L1, that is 1 times h by 2 pi, that is h by 2 pi, है ना। या फिर मैं शॉर्टकट में उसको कह सकता हूँ h क्रॉस। ओके, ठीक है। दूसरे शेल के लिए अगर मैं तुम्हें बोलूं सेकंड शेल, तो इट इज व्हाट, सेकंड शेल। सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन का, इसको बोलते हैं L शेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम हो सकता है L2, दैट इज 2 टाइम्स h by 2 pi, या फिर आप लिख सकते हो इसको h बाई पाई, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स h क्रॉस। ओके, ठीक है। तीसरे वाले शेल में n इज इक्वल टू 3, कौन सा शेल, m शेल। ओके, तो L3 किसके बराबर आएगा, इट इज 3 टाइम्स h बाई 2 पाई, मीन्स इट इज 3 टाइम्स h क्रॉस। ठीक है, n इज इक्वल टू 4 मीन्स n शेल। अब इस n शेल के लिए L4 हो सकता है 4 टाइम्स h बाई 2 पाई, दैट इज 4 टाइम्स h क्रॉस। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, देखो क्या क्या हो सकता है, याद रखो। इस तरह से अगर मैं ड्रॉ करूं, एंगुलर मोमेंटम जो हो सकता है, या तो ये हो सकता है h क्रॉस, ठीक है, या फिर ये हो सकता है 2 टाइम्स h क्रॉस, 3 टाइम्स h क्रॉस, 4 टाइम्स h क्रॉस, ओके, 5 टाइम्स h क्रॉस, एंड सो ऑन। ठीक है कि नहीं। ये जो बीच वाले वैल्यूज हैं, आप कहोगे कि h क्रॉस और 2h क्रॉस के बीच में भी हो सकता है एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू। ठीक है, लेकिन बोहर ने कहा वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दीज वैल्यूज आर फॉरबिडन। ओके, ये जो बीच वाले वैल्यूज है ना, ये फॉरबिडन है। समझ आ रही है बात। मीन्स आप ये कह सकते हो, या तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा h बाई 2 पाई, या फिर होगा 2h बाई 2 पाई, या फिर होगा 3h बाई 2 पाई, ओके, 4h बाई 2 पाई, एंड द प्रोसेस विल गो ऑन। ठीक है कि नहीं, है ना। ये एंगुलर मोमेंटम के पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसका एंगुलर मोमेंटम है h क्रॉस बाई 2, h क्रॉस बाई 2 कहां पे आता है, h क्रॉस बाई 2 यहां से वैल्यू, ये वाला यहां से वैल्यू। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, उसका एंगुलर मोमेंटम है 3h क्रॉस बाई 2,
3h क्रॉस बाई 2 मीन्स 1.5h क्रॉस। ओके, तो ये 1.5h क्रॉस यहाँ पे आएगा। इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो एनी इलेक्ट्रॉन कैन हैव एंगुलर मोमेंटम अमंग दीज वैल्यूज। ठीक है, ऑल अदर वैल्यूज आर फॉरबिडन, ऑल अदर वैल्यूज आर फॉरबिडन। ठीक है, बाकी जितने भी वैल्यूज है ना, दे ऑल आर फॉरबिडन वैल्यूज। ओके, दे कैन नॉट बी, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो है बाकी कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब n इज इक्वल टू 3 के लिए, n इज इक्वल टू 5 के लिए देखो, n इज इक्वल टू 5 के लिए क्या होगा, n L5 दैट इज 5 टाइम्स h बाई 2 पाई। देखो आई कैन डिवाइड दैम, इट इज 5 बाई 2 दैट इज 2.5 h बाई पाई। ठीक है, अभी यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, कुछ कहते हैं देखिए सर आ गया ना इन टर्म्स ऑफ डेसिमल्स, ये तो आ गया इन टर्म्स ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं, मैंने कहा एंगुलर मोमेंटम कैन बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। h बाई 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, h बाई पाई का तो वो डेसिमल मल्टीपल भी हो सकता है। ठीक है, h बाई पाई का वो डेसिमल मल्टीपल भी हो सकता है, उसके साथ कोई गरज नहीं। ठीक है, लेकिन h बाई 2 पाई का वो हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, h बाई पाई का तो वो डेसिमल भी हो सकता है। ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम इन फैक्ट। ओके, so as long as electron revolves in a particular shell, its angular momentum remains conserved. ठीक है, its angular momentum remains constant, it never changes, इसका angular momentum change नहीं होता है। ठीक है, हाँ अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम लोअर शेल टू हायर शेल और फ्रॉम हायर शेल टू लोअर शेल, तब इसका एंगुलर मोमेंटम जो है ना, दैट मे अंडरगो अ चेंज। ठीक है कि नहीं, वो चेंज होगा। तो यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट Ln इज इक्वल टू n h बाई 2 पाई। ओके, या सिंपली आप याद रख सकते हो n टाइम्स h क्रॉस। ठीक है कि नहीं, तो ये तो पता है आपको Ln, इट कैन बी रिटन एज mv n एंड rn। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। ठीक है, इन तीनों का मल्टीप्लाई, सो दैट इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई, और आई कैन राइट इट n टाइम्स h क्रॉस। ठीक है कि नहीं, सो आई कैन राइट mv n rn, आई विल यूज दिस वन n times h cross always। ठीक है कि नहीं, so this is the Bohr's second postulate, what the quantization of angular moment। okay, so अब मुझे बताओ what is the smallest angular momentum। smallest क्या है, सबसे कम angular momentum क्या हो सकता है। you will say सर सबसे कम angular momentum उस इलेक्ट्रॉन का होता है जो पहले वाले शेल में घूम रहा है। ठीक है कि नहीं, तो कितना h cross या फिर h by 2 पाई। ठीक है कि नहीं, सबसे कम। सबसे ज्यादा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन जिस n पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन व्हाट, n, राइट। एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है किस चीज पे, n पे, नंबर ऑफ शेल पे, किस वाले शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस पे हमारा जो है इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम वो डिपेंड करता है। ठीक है, सो यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो कि बोहर का पोस्टुलेट है। ओके।